देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या के रामपथ पर गड्ढों का मामला। तो कॉलोनी में भी जलभराव हुआ था, रामपथ पर हुए गड्ढों को भरा गया है। तो गड्ढों को लेकर विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी जाहिर की थी नाराजगी। तो देखिए ये वो तस्वीर सामने आई थी जिसके बाद ये नाराजगी यहां पर देखने को मिली है। पहली बारिश में ही किस तरह से ये सड़कें धंसती नजर आई। अभी अभी इन सड़कों का निर्माण हुआ है, लेकिन पहली बारिश से ही खस्ताहाल ये सड़क हो गई। बारिश में सड़कें किस तरह से धंसी नजर आई और ये पैचेस आपको नजर आ रहे होंगे जिनको अभी ताजा तरीन फिल किया गया है। तो आपको बता दें कि अयोध्या के रामपथ पर गड्ढों का ये पूरा मामला है। कॉलोनियों में भी जलभराव इसके जरिए हुआ था। रामपथ पर हुए गड्ढों को अब फिलहाल भर दिया गया है, लेकिन गड्ढों को लेकर अब विभाग जो है वो सवाले के घेरे में है। संवाददाता संजीव आजाद हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, हमने देखा था किस तरह से जो नई नवेली सड़क बनी थी उनमें गड्ढे देखे गए थे। हालांकि गड्ढों को तो भर लिया गया है, लेकिन विभाग सवालों के घेरे में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये करीब 13 किलोमीटर का रामपथ है, उस पर 12 से 13 जगह पर जो गड्ढे हो जाना एक बड़ा सवाल उठाता है। हालांकि बारिश के बाद जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा गड्ढे जरूर भर दिए गए हैं और साथ में उसे सफाई भी दी गई है कि जो सीवर लाइनें पड़ी थी, सीवर लाइन के आसपास ही गड्ढे हुए हैं उसको पाट दिया गया। बाकी जो पूरा रामपथ पे से कहीं भी गड्ढे नहीं हुए। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि अभी पहली बरसात हुई और बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ सड़क निर्माण को। ऐसे में अगर सड़कें धंस जा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जो कार्यदायी संस्था है या जो विभाग है उस पर बड़ा सवाल उठता है। जी बिल्कुल संजीव, और पहली बारिश में ही कहीं ना कहीं पोल जो है वो विभाग की यहाँ पर खोल दी गई है। इसको लेकर विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब बारिश रुकने के बाद सबसे पहले तो विभाग की तरफ से उसको जो है जो रॉ मटेरियल होते हैं, गिट्टी होती है, उसके द्वारा पाट दिया गया। लेकिन उसके बाद बाकायदे प्रेस नोट जारी कर इस बात को जो है कहा गया है कि चूंकि जो सीवर लाइनें पड़ी थी वहां के आसपास चूंकि पटाई की वजह से केवल जहां पे सीवर लाइनें बनी थी वहां पर ही जो सड़कें धंसी हैं। बाकी जो 13 किलोमीटर रामपथ है उससे कहीं भी इस तरह से जो है घटना नहीं हुई है। और जो रामपथ है उसको पूरी गुणवत्ता के साथ बनाया गया है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि अयोध्या का जो रामपथ है वो बेहद टिकाऊ हो। खैर, ये जो भराव यहाँ पर किया गया है वो कब तक चलता है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच